आवाज ओवरड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉयनील मुखर्जी। आज हम आपको दिखाएंगे कैसी है रेनो की नई डस्टर, करेंगे टेस्ट ड्राइव। क्या है रेनो के प्लान्स भारत के लिए, बात करेंगे टॉप मैनेजमेंट से। गाड़ी की चाबी गुम जाए तो क्या करें आप। भारत के मशहूर कार एक्सपर्ट टूटू धवन देंगे आपके ईमेल्स का जवाब। जो आप शोफर ड्रिवन गाड़ी रखना चाहते हैं तो मैं आपको इनोवा रिकमेंड करूंगा। आवाज ओवरड्राइव में समय है अब मोटरिंग न्यूज का। फोर्ड इंडिया ने अपनी क्लासिक फिएस्टा के टॉप वेरिएंट की कीमत में भारी कटौती की है। पहले पेट्रोल वेरिएंट वाली फिएस्टा की कीमत 7,56,000 रुपए थी, जो अब 6,86,000 रुपए में मिल रही है। वही डीजल फिएस्टा की कीमत पहले 8,50,000 रुपए हुआ करती थी और अब ये सिर्फ 7,82,000 रुपए में मिल रही है। वही फोर्ड ने इसका नाम भी फिएस्टा टाइटेनियम रखा है। कंपनी के अनुसार कीमत घटाने के साथ साथ इसमें और भी कई फीचर्स जोड़े गए हैं। एसयूवी के बाजार में घमासान मचा हुआ है। महिंद्रा स्कॉर्पियो मार्केट लीडर है, टाटा सफारी अच्छा कर रही है, लेकिन रेनो ने अपनी डस्टर उतार दी है। बहुत ही अग्रेसिव प्राइसिंग है, 7 लाख रुपए पेट्रोल, 8 लाख रुपए डीजल और कड़ी टक्कर। अगर आप देखेंगे पैकेज के मामले में सब कुछ मिलता है, अच्छी माइलेज, डिसेंट पावर, अगर आप देखेंगे लुक्स। लेकिन क्या रेनो डस्टर सचमुच महिंद्रा स्कॉर्पियो और टाटा सफारी को टक्कर दे पाएगी? आइए देखते हैं, करते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव। डस्ट और सैंड में एडवेंचर करने वालों के लिए आ चुकी है रेनो की डस्टर। यहाँ ये वही डस्टर है जो यूरोप में सबसे ज्यादा धमाल मचा चुकी है। इसके पीछे वजह है इसकी कम कीमत और बेहतर परफॉर्मेंस। तभी तो ये गाड़ी आपको ऑफ रोड में भी सेडान कार की तरह फील देती है। साइज में भले ही कॉम्पैक्ट हो, लेकिन युवाओं की पहली पसंद है। अब बात करते हैं डस्टर के लुक्स की। अगर आप देखेंगे बॉनेट काफी वाइड है, मस्कुलर फील मिलता है। फ्रंट ग्रिल को भी देखिए, काफी अट्रैक्टिव है और क्रोम फिनिश इसमें काफी अच्छा लग रहा है। ड्यूल हेडलैम्प्स है। अगर आप देखेंगे डिपार्चर एंगल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो एक एसयूवी में डिपार्चर एंगल बहुत जरूरी होता है और ये 35 डिग्री का है, सामने भी पीछे भी, जिससे कि आप आसानी से चढ़ सकते हैं, आसानी से उतर सकते हैं किसी भी चढ़ाई से। ऑफ-रोड गाड़ियों में पहली चीज देखी जाती है इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। जितना ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस उतनी बेहतर ऑफ-रोड ड्राइव। अब बात करते हैं डस्टर के ग्राउंड क्लियरेंस की। अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। आसानी से आप पथरीले रास्तों पर इस गाड़ी को लेके जा सकते हैं और 16 इंच का अलॉय व्हील भी मदद करता है। इसमें लगे रूफ रेल इसके स्पोर्टीनेस को बढ़ाते हैं और साथ ही टेल गेट में क्रोम फिनिश डस्टर का बैज इसको और खूबसूरत बनाता है। अब बात करते हैं डस्टर के बूट स्पेस की। बूट में काफी जगह है, लेकिन कितनी जगह है? अगर आप देखेंगे आपको डबल पार्सल ट्रे मिलती है, जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। मैगजीन हो गया, कोई भी चीजें हो गई, वो आपने रख दी। लेकिन अगर आप लगेज लेके जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप पार्सल ट्रे को ऑफ कोर्स हटा देंगे और आपको मिलेगी 475 लीटर की जगह, जहां पर आप कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 लोग हैं तो आपके लिए स्पेस और बढ़ सकती है। आप 1064 लीटर का सामान लेकर जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की। कैबिन स्पेस काफी अच्छा है, 1.7 मीटर की लंबाई है, तो हेड स्पेस भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड में जो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत महंगा नहीं है, लेकिन जब ऐसा प्रोडक्ट आपको 7 लाख पेट्रोल और 8 लाख डीजल में चाहिए तो फिलहाल डैशबोर्ड से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती। जो है ठीक है। ब्लैक और बेज ड्यूल कलर टोन का इस्तेमाल किया गया है, वो काफी अच्छा है। एसी वेंट राउंड शेप के हैं। आपको म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा दिया जा रहा है। साथ ही स्टोरेज स्पेस काफी दिया गया है डैशबोर्ड में। आप मोबाइल रखना चाहते हैं, कुछ भी रखना चाहते हैं, वो आसानी से रख सकते हैं यहाँ पर। स्टीयरिंग अच्छा है, लेकिन स्टीयरिंग में एक चीज मिसिंग है और वो है स्टीयरिंग में ऑडियो कंट्रोल्स। ऑडियो कंट्रोल दिए गए हैं, लेकिन स्टीयरिंग के पीछे दिए गए हैं। मैं प्रेफर करता अगर वो स्टीयरिंग पे दिए जाते। दूसरा, रिवर्स कैमरा नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि रेनो को रिवर्स कैमरा देना चाहिए था। ऐसी गाड़ी
बल्कि गाड़ी जब चलाते हैं लोग एक्सपेक्ट करते हैं रिवर्स कैमरा यहाँ पर या अलग से फिट किया हो, क्योंकि खरीदने के बाद कई लोग जाके रिवर्स कैमरा खरीद कर लगाएंगे। तो इससे अच्छा अगर रेनो खुद दे देता तो शायद बात और अच्छी होती। इसके स्टीयरिंग को अपने कंफर्ट के अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। साथ ही स्टीयरिंग के नीचे यूजर फ्रेंडली ऑडियो और फोन कंट्रोल स्विच दिए गए हैं। रोड व्यू बेहतर दिखे इसके लिए डस्टर के सीट के पोजीशनिंग को ऊंचा रखा गया है। अब बात करते हैं रेयर सीट कंफर्ट की। अगर आप देखेंगे 4.3 मीटर की लंबाई है तो लेग स्पेस आपको काफी मिलेगी, कंप्लेन नहीं कर सकते आप। आर्मरेस्ट भी काफी सॉलिड है कप होल्डर्स के साथ, जो काफी कन्वीनियंट है। लेकिन सबसे अच्छी चीज मुझे जो पीछे लगी है वो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए एसी है। ये एसी वेंट नहीं, पीछे उन्होंने पूरा आपको एक कंसोल दिया है एसी का, जिससे कि पीछे बैठे वालों को कंप्लेन नहीं कर सकते कि एसी की हवा नहीं आ रही। भले ही इसमें सेफ्टी के लिए 2 एयरबैग्स दिए गए हैं, लेकिन आपके हर सफर को सुरक्षित बनाने के लिए रेनो डस्टर में एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। पैनिक राइड के दौरान सेफ ड्राइविंग के लिए इसमें ABS, EBD और ब्रेक असिस्ट जैसे कंट्रोल भी लगे हैं। पहाड़ों में लेकर आ गए हैं नई डस्टर को। कीमत पेट्रोल की 7 लाख रुपए से शुरू होती है, डीजल की कीमत 8 लाख रुपए से शुरू होती है। लेकिन क्या ये सचमुच वैल्यू फॉर मनी है? क्या इसमें पंच है? आइए करते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव। बात करते हैं डस्टर के पावर की। इसमें 2 डीजल इंजन है। एक इंजन में आपको 85 PS की पावर मिलेगी और दूसरे इंजन में 110 PS। अब आप बोलेंगे थोड़ा अंडर पावर्ड है, लेकिन चलाने के समय 110 PS वाली गाड़ी अंडर पावर्ड नहीं लगती। लेकिन अगर आप स्कॉर्पियो और सफारी के सामने इसको कंपेयर करेंगे, उनकी पावर इससे ज्यादा है। बात करते हैं डस्टर के माइलेज की। माइलेज इस क्लास में काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखेंगे जो 85 PS वाली पावर है वो आपको करीब करीब 20-20.5 किलोमीटर प्रति लीटर दे देगी माइलेज, लेकिन वो टेस्ट कंडीशंस में। दूसरी जिसमें पावर ज़्यादा है 110 PS की, वो आपको करीब करीब 19 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देगी। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे स्कॉर्पियो और सफारी से, आप देखेंगे पावर काफ़ी ज़्यादा है। स्कॉर्पियो और सफारी में आपको 12 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर मिलता है। डस्टर की राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मोनोकॉक चैसी है, जिससे कि आपको सेडान लाइक फील मिलती है इस गाड़ी में। डीजल गाड़ी है, लेकिन आवाज़ से इतना नहीं लगता कि आप डीजल गाड़ी चला रहे हैं। दूसरी बात है कि जब चढ़ाई पे आप गाड़ी को चढ़ाते हैं तो लगता है कि थोड़ी सी पावर कम है, लेकिन इस पैकेज में, इस डील में उतनी कम पावर को आप सह लेंगे। लेकिन इसका कड़ा मुकाबला महिंद्रा की स्कॉर्पियो टाटा सफारी से है। इंजन के लिहाज से देखें तो टाटा सफारी स्कॉर्पियो बाजी मार लेती है, क्योंकि इन दोनों में 2.2 लीटर का इंजन लगा है, जबकि डस्टर में 1.5 लीटर का इंजन है। पावर के मामले में भी देखें तो रेनो पीछे रह जाती है, लेकिन कीमत के मामले में रेनो डस्टर बाजी मारती है, क्योंकि इसकी पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 7.5 लाख रुपए से शुरू होती है। साथ ही माइलेज के हिसाब से भी रेनो इन सबसे आगे है।
डस्टर की डिलीवरी इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर आप आज बुक करते हैं या कल बुक करते हैं तो आपको 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। तो आपने देखी रेनो डस्टर की टेस्ट ड्राइव, लेकिन अब बात करते हैं रेनो के टॉप मैनेजमेंट से और जानते हैं क्या है उनके प्लान्स भारत के लिए। अब हमारे साथ एक खास मेहमान है, हमारे साथ रेनो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मार्क नासिफ मौजूद हैं। मार्क, आपका स्वागत है। मार्क, सबसे पहला सवाल यही है जो सबके मन में आ रहा है, बहुत ही अग्रेसिव प्राइसिंग रखी है 7 लाख पेट्रोल और 8 लाख डीजल के लिए, लेकिन क्या ये प्राइसिंग मेंटेन कर पाएंगे या इनपुट कॉस्ट को देखते हुए आपको प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे? यू विल हैव टू इंक्रीज प्राइसेस। It's an introductory price. Let's see how long we can handle it. But we want to at least, to show that we're capable of positioning, such products, and that was, the price points we wanted at the beginning. Then we'll see, how customer is reacting, how is the global economy going, what is the rupee doing. Right now, the content, local content of the car is 60%. And we'll take it very quickly to 80%. So we still have an exposure to foreign currency. So we have to take that into consideration. दूसरा सवाल लोगों के मन में ये आता है कि कितना वेटिंग पीरियड होगा, डिलीवरी कब से शुरू होगी और कितना उनको इंतज़ार करना पड़ेगा? रेनो क्या कर रही है जिससे कि वेटिंग पीरियड कम हो जाए? व्हाट आर द स्टेप्स रेनो इज टेकिंग? Right now, it might be beyond two months. If you have to wait, you will know and you'll take a call. So we'll be very transparent. Our motto is clear, is quality first. So we will ensure that any car we supply to our customers are all at the same level. And we are at the same time ramping up the capacity of our Chennai plant, working also with our suppliers that are extremely important to us to try to increase the volume output of Duster for India. हाउ आर यू रैम्पिंग अप द डीलर नेटवर्क? अभी कितने डीलर्स हैं आपके पास और कितने आप ऐड करने की सोच रहे हैं? We have right now crossed the 55 outlets all over India, and we will have by the end of this year, 2012, 100 outlets to cover Indian territory. What kind of servicing are you offering on the Duster? क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदता है उसको ये मन में रहता है कि सर्विस कैसे मिलेगी। Yeah, that's Daniel, a very important point. Not only we are, increasing the scale, the size and the scale of our network and the number of outlets, but part of Renault promise, part of Renault DNA is, to pamper our customers a different way. And all across the range, from the entry car to the top of the range, whichever Renault product you buy, you are entitled and you do qualify for the Renault Complete Care package. What's inside? It's quite simple. It's the best ingredients we have available in terms of service. So it goes from obviously 4 years, 2 + 2 extend 4 years extended warranty. It goes to 24 hours, 7/7 road assistance all over India. It goes to, free coupons for service at the beginning. It goes to, valid service. We pick up your car, service it, bring it back to you. So we have many different things that at the end allows you, combined with the increasing size of the network, to say, okay, I'll have peace of mind, hassle-free experience. I can trust Renault. No, it's not only in-build quality, excellent engineering, but it's also the best service available right now. And that's a very, very important point. आगे क्या प्लान्स हैं? क्या आप कोई सस्ती गाड़ी लॉन्च करना चाहते हैं? 4 लाख रुपए से सस्ती गाड़ी? Do you want to enter the entry level market in India? It will go below the 4 lakhs, and on that we have to bring the technology. So we are obviously working our engineers on a platform and more things that will enable us to cover the other part, which is extremely competitive also in India with small cars. Thanks a lot. Thank you very much, Johnny. Thank you. आवाज ओवरड्राइव में समय है एक ब्रेक का, लेकिन इस ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर गाड़ी की चाबी घूम जाए तो क्या करें आप।